हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने डिफरेंशिएशन कवर कर लिया होगा। तो मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, तो आप इसको एक बार देख लें तो अच्छा रहेगा। कि हम लोग यहाँ पे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज से लिया है। क्वेश्चन नंबर मैंने इसमें नहीं लिखा है, आपको याद होगा क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला ही कि x अंडर रूट वन प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन यू हैव टू प्रूव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और ये आपका एनसीईआरटी का प्रूफ। इसी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाता है, और माइनस को उधर लेकर के जाऊं तो ये बन जाता है। तो यही प्रूफ हमारा इस स्ट्रक्चर में भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है, ध्यान रखें। तो इस क्वेश्चन को बहुत बार आपने किया होगा, तो मैं लास्ट टाइम आपके लिए करके बताता हूँ कि इसमें क्या करना है। पहले 3 स्टेप तो आपको एज इट इज बचा है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ध्यान रही, ये जीरो है, यहाँ पे ये जीरो है, इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी पहचान है ना। चलिए, तो पहला स्टेप हमारा यही रहेगा, मतलब किसी भी टर्म को, दोनों में से किसी भी एक टर्म को आप इस साइड लेकर के और स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, है ना। दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वेयर करना है, और फिर इसको वापस बैक टू पेविलियन इसी तरफ लेकर के चलो। तो यही तीनों स्टेप को इंप्लीमेंट मैंने किया। देखिए, आप पहले स्टेप में हमने x अंडर रूट वन प्लस वाई को इधर लेके गया तो इधर माइनस साइन के साथ जाएगा। अब स्क्वायरिंग किया तो दोनों तरफ ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दिया। तो मैंने पहला और दूसरा है, दोनों स्टेप साथ में ही कर दिया। इसका स्क्वायर करने से एक्स स्क्वायर इंटू वाई का, इसमें हमारा रूट क्या हो गया, हट गया, तो क्या बच गया, वन प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और इसका रूट हट गया। अब इनको क्या करना है, हमने इस तरफ लेकर के आना है। तो ये ब्रैकेट खुला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये वाई स्क्वायर माइनस आएगा इधर, और फिर माइनस वाई स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों को क्या करना, हमने एक साथ ले लेना है, और इन दोनों को एक साथ लिख लेना है। जोड़ी बनाने में आसान रहती है कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ये देखिए, मैंने दोनों को साथ में ले लिया, और इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लेंगे इसका। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वो फैक्टराइज किया तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और इन दोनों में एक्स वाई कॉमन लिया। ये देखो, यहाँ पे बच गया एक्स, और यहाँ पे बच गया माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक्स माइनस वाई ये भी है, और यहाँ भी एक्स माइनस वाई है, तो दोनों एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया। तो यहाँ के लिए बच गया एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों फैक्टर फॉर्म में आ गए। यहाँ पे दो फैक्टर निकल के आए, और जब तक यहाँ पे इस फैक्टर को निकालेंगे नहीं आप लोग, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। ये तो स्टार्टिंग में ही बताया था डिफरेंशिएशन के। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, हमारा एक फैक्टर हमने रखा एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, और दूसरा फैक्टर एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर हमने एक्स इज इक्वल टू वाई निकला, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज आपका डी वाई बाई डी एक्स 1 आ जाएगा। और यहाँ से हमने क्या किया, वाई की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स में कहीं भी आपके प्रूफ में y नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना सही नहीं समझा। क्योंकि अगर यहाँ पे आप प्रोडक्ट लगाते तो आपका एक y वाला टर्म जरूर रह जाता। तो यहाँ से हमने क्या करा, y कॉमन लिया 1 प्लस एक्स, और इस x को हमने इधर भेज दिया, तो ये बन गया आपका माइनस एक्स। अब y की वैल्यू हमने निकाल दी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से इस माइनस साइन को बाहर रखने के बाद, ध्यान से इस माइनस को ढंग से हैंडल कर लेना आप। माइनस साइन रखने के बाद कोसेंट लगाया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स को रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा 1 गया, माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा 0 प्लस 1, ब्रैकेट खोलेंगे, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ये क्या हो गया हमारा कैंसिल अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आपका प्रूफ। इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका प्रूफ। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन लॉगरिथमिक फंक्शन से है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा आसान होता है बच्चों के लिए। तो सीबीएसई आपका ख्याल रखती है, ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा सा इजी लेवल के क्वेश्चन दे। तो क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला है y इज इक्वल टू लॉग एक्स के पावर एक्स। दोनों वेरिएबल है, तो दोनों को क्या चाहिए, हमारे को लॉग चाहिए। और ऐसे हालात में हमने क्या करना है, एक को y ले लेना होता है, एक को v ले लेना होता है, जैसे कि आपको पता है, बस मैं रिमाइंड करा रहा हूँ फटाफट से। तो और y इज इक्वल टू यू प्लस वी, ये चीज जरूरी है। ये चीज आपको गड़बड़ हो जाता है, अभी ये क्वेश्चन में आप देखेंगे वहां पे मिस्टेक हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, डी यू बाई डी एक्स निकाला, डी वी बाई डी एक्स निकाला, सीधा दोनों को प्लस करके आंसर लिख करके आ गए, जबकि हर क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं होता। तो आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। तो ये हमने सबसे पहले जिसको भी आप यू और वी के टर्म में लेट करें,
अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके एक इक्वेशन बना ले, राइट। अच्छा, अब u को और v को कैसे सॉल्व करना है आपको पता होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग x के पावर x, ये हमारा लॉग के डेफिनेशन से इधर सामने आ गया, x log x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। शुरुआत का क्वेश्चन है, मैं सारी चीजें लिख करके दे रहा हूं, अदरवाइज आगे मैंने लिखा नहीं है। लॉग का डिफरेंशिएशन 1/u du/dx प्लस x log x में प्रोडक्ट टू लगेगा, तो x को रखा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। एक सेकंड, यहां देखिए, ये log ऑफ log x है ना, तो log का डिफरेंशिएशन 1/log x हुआ, फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1/x। तो ये x और ये x तो कट होने वाला है, प्लस log ऑफ log x इंटू x का डिफरेंशिएशन 1। तो अब ये हमारा u को क्या करना, हमने यहाँ पे u हमारा इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो u की वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे log x के पावर x। यही हमारा u था, ये देखिए, है ना। तो ये हमारा u था, बाकी तो हमने बस x को x कैंसिल किया, 1/log x प्लस log ऑफ log x, ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। उसी तरह से हमने यहाँ पे v को लिया, x के पावर log x है, तो टेकिंग log बोथ साइड्स, मैंने इधर नहीं लिखा है, log v इज इक्वल टू log x के पावर log x। अब ये log x हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा मल्टीप्लाई, तो ध्यान रहिए पूरा का पूरा log x है, और यहाँ भी क्या हमारा ये पूरा का पूरा log x है, तो ये log x का होल स्क्वायर हो गया। डिफरेंशिएट करेंगे, log v का डिफरेंस 1/v dv/dx इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर का पहले होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x। क्लियर। तो v को फिर हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो v की वैल्यू x की पावर log x डाला और 2 log x/x। अब हमने ये इक्वेशन लिखा dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। du/dx की ये वैल्यू गई, du/dx की ये वैल्यू गई, आपका आंसर आ गया। होप कि आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन जरूर समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैरामेट्रिक्स है, ये भी आपके एनसीईआरटी का है। x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a के पावर साइन इनवर्स t, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a के पावर कॉस इनवर्स t। तो मैं फिर बता दूं आपको कि आपके बोर्ड के लिए लॉग, पैरामेट्रिक और डबल डेरिवेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर क्वेश्चन यहीं से आते हैं सारे निकल के, आपके बोर्ड में क्वेश्चन देखा जाए तो आपका यहीं से निकलता है। तो ये 3 टॉपिक के आप क्वेश्चन जरूर करना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को करवा के दिए हैं इसमें। तो यू हैव टू प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y/x। फटाफट से x की वैल्यू ये है, डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, फिर रूट के अंदर हमारा a के पावर साइन इनवर्स t है, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, a के पावर x log ऑफ a। तो यहाँ पे a के पावर x के तरफ एक कॉन्ट्रीट होगा हमारा साइन इनवर्स t, a के पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a। अब साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/√1 - t²। सिमिलरली यहाँ तक का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, dy/dt 1/2 रूट a के पावर कॉस इनवर्स t, फिर रूट इसका a के पावर कॉस इनवर्स t log a, और कॉस इनवर्स t का डेरिवेटिव बस माइनस आ जाता है, बाकी तो सारा सेम रहता है। अब इस रूट से इसको काटेंगे तो आपका रूट क्या हो जाएगा, ये देखिए a रूट a के पावर साइन इनवर्स t और a के पावर साइन इनवर्स t कैंसिल होकर के रूट हमारा कहाँ पहुँच गया, ऊपर। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर x। अगर आप ध्यान से देखें तो यही आपका x, क्योंकि प्रूफ में t के टर्म में नहीं है, x और y के टर्म में। ये देखिए आप, ये आपका x था, तो ये हमने इसको क्या लिख दिया, x लिख दिया, log a एज इट इज। उसी तरह से यहाँ से ये भी हमारा कैंसिल हो गया, और ये हमारा क्या है, y। यहाँ भी हमारा क्या है, रूट, इसको कैंसिल करेगा तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, आपका y लिखा गया है ना। चलिए x/2, अब ये कोई दिक्कत नहीं, तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। दोनों को डिवाइड करेंगे, सब कुछ आपका कैंसिल हो जाएगा, log a कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, माइनस y/x आपका ये बच गया। चलिए नेक्स्ट भी हमारा पैरामेट्रिक के मैंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं आपको, सिंपल है बट इम्पॉर्टेंट है, गलतियाँ होती हैं तो उससे आप बचें। मैंने पहले भी बोला डिफरेंशिएशन की अगर ना भी नहीं भी दूँ तब भी आप लोगों को डिफरेंशिएशन तो आता है। तो x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, फाइन dy/dx। ठीक है, तो dx/d थीटा, a हमारा थीटा का डिफरेंशिएशन 1, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, सॉरी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा।
डी वाई बाई डी थीटा ए, वन का डिफरेंस 0, कॉस थीटा का डिफरेंस है माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस बेसिक था। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो गया, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पे। अब हमारे को यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ इसको, तो ये हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का हाफ एंगल और साइन थीटा का हाफ एंगल, साइन थीटा का हाफ एंगल 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये वाला माइनस रिपीट होगा यहाँ पे, और ये 1 माइनस कॉस थीटा बन गया हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 दोनों में आ गया हमारा, 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस बाई साइन बन गया कॉट, तो ये माइनस कॉट थीटा बाई 2 आ गया। इसी को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इसी क्वेश्चन को, कि अगर ये डबल डेरिवेटिव में आता फाइंड डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो क्या रोल आता। तो ध्यान से देखें, डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो जब डी वाई बाई डी एक्स का आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका ये क्या बनता है, डबल डेरिवेटिव बनता है। तो ध्यान रहे हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं डिफ्रेंशिएट, ये जरूर से लिखना विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका क्या मतलब है कि cot थीटा बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 1 बाई 2। तो अभी ये थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ है, अब थीटा का डिफरेंशिएशन हमारा x के रिस्पेक्ट में, तो ये टर्म बच्चे मिस कर देते हैं, मैं बार बार इसको डार्क करके दे रहा हूं आपको। पैरामेट्रिक के डबल डेरिवेटिव में, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन में ये सबसे बड़ा लूप होल है कि जब आप डबल डेरिवेटिव करते हैं डी वाई बाई डी एक्स का दूसरे वेरिएबल में, तो आप यहां तक करके छोड़ देते हैं, जबकि इसके साथ डी थीटा बाई डी एक्स लगेगा, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन किया है आपने कॉट थीटा का, वो थीटा के रिस्पेक्ट में किया है। अब थीटा डिफरेंशिएट होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अब ये डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कहां से लेकर के आएंगे, क्योंकि हमने डी एक्स बाई डी थीटा निकाला हुआ है ऑब्वियसली, ये देखिए, तो डी एक्स बाई डी थीटा का ही रेसिप्रोकल क्या है, ये हमारा, ये हमने इसको रेसिप्रोकल कर देना, तो डी थीटा बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए डी एक्स बाई डी थीटा लिख दिया सेम, जिसको मैंने सॉल्व कर दिया हाफ एंगल लगा करके, क्योंकि सारा आंसर हमारा हाफ एंगल में है, तो 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो गया, ये पलटी मारेगा तो ये भी इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप चाहे तो इसको कॉसेक स्क्वायर भी लिख लेंगे, लेकिन बाद में देखते हैं, पहले हमारा यहाँ पे बनता क्या है। तो अब यहाँ पे फाइनली हमने यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ, सॉरी डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, जो यहाँ से निकला था, है ना, ये देखिए। तो ये हमारा 1/2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2 और 2 क्या हो गया 4 हो गया, और ए रहेगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बन गया कॉसेक के पावर 4 थीटा बाई 2। ये डबल डेरिवेटिव बन गया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन गया। अब अगर कोई वैल्यू दे रखी है आपकी थीटा की, तो ऑब्वियसली हम लोग थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/4a माइनस के साथ कॉसेक के पावर 4 पाई बाई 3 थीटा के जगह पे, जिसका बाई 2 है ना, थीटा बाई 2 है यहाँ पे, थीटा के जगह पे हमने पाई बाई 3 रखना है ना, थीटा के जगह पे पाई बाई 3 रखना है, तो ऑब्वियसली थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा हमारा पाई बाई 6 हो जाएगा, यही यहाँ पे हमने रखा। अब कॉसेक पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू 2 होगी, तो 2 के पावर 4 आप कैंसिल करें, आपका आंसर बड़े प्यार से आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से मैंने एनसीईआरटी मिसलेनियस से लिया है ना, तो x इज इक्वल टू a cos t प्लस हाफ लॉग tan स्क्वायर t बाई 2। तो आप ध्यान देंगे, जब आपके एनसीईआरटी में ये ना तो यहाँ पे हाफ है और ना यहाँ पे 2 है, सीधा लॉग tan t बाई 2 है, तो बात वही है, ये tan स्क्वायर लॉग के सामने आ जाएगा, ऐसे पावर से पावर हट के आ जाएगा सामने, तो a cos t हाफ इंटू 2 लॉग tan t बाई 2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू a cos t प्लस लॉग tan t बाई 2। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो a cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, लॉग tan का डिफरेंशिएशन 1/tan t बाई 2, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, t बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1/2। अब इसको साइन कॉस में चेंज कर ले आप, और 1/2 तो बाहर सामने आ गया ही है हमारा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। मैंने सिंपल, बहुत सिंपल वे में मैं इसको कॉट थीटा लिख के कॉस बाय साइन भी लिख सकता था, बट मैंने आपके हिसाब से कर दिया, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब नीचे बच गया 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2, है ना।
2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, ये बन गया हमारा साइन टी, हाफ एंगल फॉर्मूला रिवर्स। अब माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी एलसीएम लेंगे आप, तो ये हो जाएगा हमारा साइन टी साइन स्क्वायर टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी। तो ये छोटा सा हमारा dx बाई डी टी क्या निकल कर के आया, कॉस स्क्वायर टी ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, वाई एक लाइन का था बेचारा, y इज इक्वल टू ए साइन टी डी वाई बाई डी टी हमारा कॉस टी। तो डी वाई बाई डी एक्स हमने अल्टीमेटली निकाल दिया, डी वाई बाई डी टी हमने डिवाइड कर दिया, ए कॉस टी अपॉन ए स्क्वायर, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया, ए से ए कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये टैन टी, सिंपल सा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसी को डबल डेरिवेटिव करना होता है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, टैन का डिफरेंस है सेक्स स्क्वायर, अब ये फिर से टी का डिफरेंस है डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी मैंने यहाँ लिख करके आपको निकाल के दिया है, डी एक्स बाई डी टी हमारा ये था, तो डी टी बाई डी एक्स हमारा साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, आपने यहाँ डाला, एक साइन को कॉस लिख दिया, बाकी सब कॉस को क्यूब से क्यूब लिख दिया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पैरामेट्रिक का एक अच्छा सा क्वेश्चन माना जाता है, होप कि आपको आपने कर तो लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पैरामेट्रिक से, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, यहाँ प्रोडक्ट लगेगा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। चलिए फटाफट से डिफरेंस, डी एक्स बाई डी थीटा, ए बाहर है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस थीटा साइन थीटा में लगा प्रोडक्ट रूल, थीटा को रखा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को रखा, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, तो यहाँ से माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा गॉट कैंसिल्ड, ए थीटा कॉस थीटा बच गया, ये डी वाई बाई डी थीटा में भी सेम रिजल्ट आने की उम्मीद है हमारी, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस था, तो मैंने ब्रैकेट आपको यूज करवा दिया ताकि गलती ना हो साइन में, थीटा को रखा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, अब ये ब्रैकेट खुलेगा, कॉस थीटा माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, थीटा साइन थीटा माइनस और प्लस क्या हो गया यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल्ड, ए थीटा साइन थीटा, क्लियर है। तो फटाफट से डी वाई बाई डी एक्स निकला हमारा टैन थीटा, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, थीटा और थीटा ए और ए कैंसिल हो गया हमारा, है ना। चलिए अब इसका डबल डेरिवेटिव मैंने सबका निकाल दिया, जितना भी पैरामीटर दिया था मैंने आपको डबल डेरिवेटिव निकालते हुए दिया है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा टैन थीटा का डिफरेंस है सेक्स स्क्वायर थीटा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपका ये ना गलत हो जाए, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी, डी थीटा बाई डी एक्स हमारा ये था, इसको हमने रेसिप्रोकल किया 1 अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक्स, सेक इंटू सेक्स सेक क्यूब, और ये ए थीटा, ये आपका आंसर। चलिए वापस से हम लोग लॉग वाले क्वेश्चन पे आए। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि गलती क्या होती है बच्चे, डी यू बाई डी एक्स निकाला, डी यू बाई डी एक्स निकाला, प्लस करके आंसर लिख करके आ गए। तो ध्यान से देखें, आपने इसको u लिया, इसको v लिया, हमने लिख लिया, तो u हमारा इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों, u प्लस वी इज इक्वल टू 1, दिस इज योर मेन इक्वेशन। अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी यू बाई डी एक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस डी यू बाई डी एक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको इक्वेशन नंबर 1 और डी यू बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स को प्लस नहीं करना है, इसको इस इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो अब आगे का कार्यवाही, बस यही एक मिस्टेक होना है, बाकी आगे की कार्यवाही आपको आती है। u इज इक्वल टू एक्स के पावर तो y है, तो log लिया हमने, तो log x के पावर y हमारा पावर सामने आ गया, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, वाई इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x को रखा, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ तक का ये स्टेप भी हम लोग देख लें, v इज इक्वल टू वाई के पावर x, टेकिंग लॉग बोथ साइड, x हमारा सामने आ जाएगा 1 बाई, यहाँ पे लॉग में से, चलिए तो log v का डेरिवेटिव 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x log y में प्रोडक्ट लगा, x को रखा, log y का डिफरेंस है 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स लग जाएगा यहाँ पे, प्लस log y x का डिफरेंशिएशन 1। अब यहाँ से हमने u को ट्रांसफर करना, यहाँ से v को ट्रांसफर करना, और u और v की वैल्यू डाल दी। चलिए कोई बात, मैंने अगले स्टेप में डाला, u को हमने पर यहाँ पे डाल दिया। अच्छा ये बन गया हमारा y अपॉन एक्स, ये x के पावर 1 में शो कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये हमारा डी वाई डी एक्स को हमने सामने लिख दिया और कुछ नहीं किया।
ये भी हमारा एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हमारा हो गया लॉग वाई। अब यहाँ पे हमने u की वैल्यू डाली x के पावर y, यहाँ हमने y के पावर x v की वैल्यू डाली। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये x के पावर क्या है y और यहाँ x के पावर क्या है 1, तो दो ऊपर पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x के पावर y माइनस 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा आपका, बट थोड़ा सा मैंने इसको सिंपल फॉर्म में कर दिया, थोड़ा एक्सपोनेंट कर्व लगा के इंटू वाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के पावर वाई यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी उसी तरह से यहाँ वाई के पावर एक्स है, यहाँ वाई के पावर 1 है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, बाकी एज इट इज सारा कुछ। अब इन सब की वैल्यू कहाँ रखनी है हमने 1 में, इक्वेशन नंबर 1 ये देखिए, ये वैल्यू रखी डी यू बाई डी एक्स की, ये वैल्यू रखी डी वी बाई डी एक्स की, इक्वल टू क्या करा हमने 0। अब यहाँ रख करके छोड़ देंगे तो आपका आंसर आने से रहा। अब हमने जैसा कि बता रखा आपको डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है और बगैर डी वाई बाई डी एक्स वाले को दूसरे तरफ भेजना है। तो बगैर डी वाई बाई डी एक्स वाला एक ये वाला टर्म था, एक ये वाला टर्म था, दोनों ही प्लस में था तो दोनों ही माइनस में जाता, मैंने माइनस आपको बाहर कॉमन लेकर के दे दिया। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया एक्स के पावर वाई लॉग एक्स, और यहाँ पे क्या बच गया वाई के पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। इधर हमारा दोनों आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आंसर लेकर के। अगेन फ्रॉम लॉग, हर तरह का वैरायटी मैंने आपको टेकिंग लॉग, यहाँ देखिए यहाँ में इक्वल टू दोनों है तो दोनों का लॉग अगर हम लोग लेते हैं यहीं पे तो लॉग तो लॉग ही है, रह जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन और याद आ गया, मैं इसके बाद में दे दूंगा। चलिए कॉस एक्स के तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने यहीं पे लॉग ले लिया, कोई यूवी की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, तो लॉग ये सामने आ जाएगा, यहाँ पे x सामने आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट लगेगा। y को रखा लॉग cos x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन cos x और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस -sin x। इस अच्छा प्लस लॉग cos x को रखेगा y का डिफ्रेंशिएशन सर dy बाई डी एक्स, कोई दिक्कत। चलिए ये तो इधर का हो गया, इधर का मामला x लॉग cos y में प्रोडक्ट रूल, x को रखा लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन cos y, cos y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y इंटू y का डेरिवेटिव डी वाई डी, तो इतने डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स को मत छोड़ना। चलिए प्लस लॉग ऑफ cos y को रखा x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब आपको पता है क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ लेकर के जाना है और बगैर डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ लेकर के जाना है। तो पहले ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, माइनस ऑफ साइन बाई कॉस क्या हो गया माइनस टेन एक्स, तो माइनस बाई टेन एक्स, ये टर्म हमारा सेम रहा। उसी तरह से माइनस साइन यहाँ पे हो गया हमारा माइनस एक्स माइनस टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा तो डी वाई बाई डी एक्स वाले को इधर लेकर के जाएं और इसको उधर लेकर के जाएं, है ना। तो ये देखिए ये माइनस उधर जाकर के क्या हो गया बेटा प्लस हो गया, ये वाला माइनस इधर आके प्लस हो गया, दोनों ही खुश हो गए और डी वाई बाई डी एक्स लिया हमने कॉमन और किया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये एक क्वेश्चन है, मैं इसको यहीं पे करके दे देता हूँ। अब ये क्वेश्चन का नंबरिंग मैं नहीं दे रहा। इफ x के पावर y इज इक्वल टू e के पावर x माइनस वाई, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। शायद ये उल्टा है, चलिए क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया लॉग x के पावर y। अच्छा लॉग की प्रॉपर्टी मैंने नहीं कराई, मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में सारे लॉग का काम करवा दिया है। तो लॉग यहाँ पे लॉग e की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये तो आ गया सामने y लॉग x इज इक्वल टू x माइनस वाई लॉग ऑफ e, और लॉग ऑफ e की वैल्यू हो जाती है 1, इसलिए हमारा इक्वेशन बन गया y लॉग x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव में चेक करते हैं, कोई y का टर्म है नहीं। अगर यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट लगेगा तो y का टर्म तो रहेगा बच्चों। इसलिए हमने क्या करना, पहले y की वैल्यू निकाल दे, तो y की वैल्यू हमने ऐसे निकाल दी यहाँ से। तो y एक तरफ लेकर के आए y लॉग x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बच गया x, और यहाँ से y लिया कॉमन तो ये बच गया हमारा 1 प्लस
log x इज इक्वल टू x। तो अब हमने y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो आराम से, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसेंट रूल लगेगा, कोई डाउट नहीं है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस लॉग एक्स को रखोगे, x का डिफ्रेंसिएशन जाएगा 1, माइनस x को रखोगे 1 का डिफरेंस 0, लॉग x का डिफ्रेंसिएशन 1। तो ये हमारा ब्रैकेट खुलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। 1 से 1 गॉट कैंसल्ड, तो हमारा फाइनली आ गया हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। सही क्वेश्चन लिखा था मैंने, तो दिस इज योर आंसर। चलिए अभी इस क्वेश्चन का नंबरिंग आपके टोटल में इंक्लूडेड नहीं है, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आया, आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। चलिए अब कुछ डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ये भी आपके एनसीईआरटी लेवल का ही दिया है मैंने, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई देन सो दैट दिस 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 दिस। तो आप ध्यान रहे, प्रूफ में आपको ये इसके जगह पे y2 भी लिखा आ सकता है या फिर y डबल डैश भी लिखा आ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके जगह पे y1 भी आ सकता है या फिर y डैश भी आ सकता है। तो शुरू करते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू साइन। अच्छा, इसमें हमने क्या करना, यूज प्रोडक्ट रूल। इन डबल डेरिवेटिव, जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो आप प्रोडक्ट रूल यूज, ठीक है। तो ये हमारा गया हमारा dy बाई डी एक्स। तो अब हमारा ये dy बाई डी एक्स आ गया, तो अब यहाँ से हमने डेरिवेटिव नहीं करना है, इसको क्या करना है, इधर भेजना है और प्रोडक्ट रूल यूज करना है। यदि अब इसमें और इसमें लगेगा बच्चों प्रोडक्ट रूल। तो शुरू करें, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखा हो, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स को रखा, रूट का डिफरेंस 1 अपॉन 2 रूट, चेन बना, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, 2 और 2 कैंसिल हो गया और ये वाला माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, और ये बन गया हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन, ये देखिए यहाँ x बचा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, एलसीएम यही आएगा हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इधर होकर के मल्टीप्लाई होकर के इसका रूट हट गया, माइनस एक्स आ गया, और ये इधर जाकर के क्या हो गया ना 0। तो मैंने किया नहीं था, ये सिंपली आ गया आपका। नाउ दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन y इज इक्वल टू e के पावर a cos इनवर्स x। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से, सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान रख लें, अब ज़्यादा टाइम है नहीं, आपको याद रखने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो पहले हम dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो e का डिफरेंशिएशन सेम रहेगा, फिर हमने a cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट किया, a रहा हमारा बाहर, cos इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब मजे की बात क्या है कि ये आपका पूरा का पूरा क्या बन गया, ये पूरा का पूरा देखिए ध्यान से, पूरा का पूरा आपका बन गया ये पूरा का पूरा क्या बन गया y। तो ये एक्सपोनेंट का रूल है, जब भी एक्सपोनेंट फंक्शन आएगा डबल डेरिवेटिव, तो पहले डेरिवेटिव में आप जरूर किसी ना किसी y को लिख लेना, फिर दूसरे डेरिवेटिव में हम dy बाई डी एक्स का इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए, तो ये अब यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट तो करना नहीं था, इसको हमने भेज दिया थल्ले, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dy बाई डी एक्स, और ये माइनस का साइन रह गया यहीं पे, तो माइनस a इंटू वाई, यहाँ क्या बच गया हमारा माइनस a वाई। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया, क्योंकि इसको आगे इस्तेमाल करना है जब डबल डेरिवेटिव का प्रूफ आना होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट लगाया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखा, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव
d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx को रखा, रूट का डिफरेंस 1/2 रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन ये 2 कैंसिल और ये माइनस आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, इज इक्वल टू ए वाई का डेरिवेटिव dy/dx। बड़े प्यार से एलसीएम मैंने आपका यहीं पे ले दिया है, देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये गया इसके साथ तो इसका रूट हट गया, माइनस एक्स dy/dx और ये चला किधर को, उधर भी, इधर बस बार जीरो नहीं है, इस बार कोई और वेट कर रहा है इसको। अब देखिए, अब जब आप अपने प्रूफ को देखेंगे तो आपका ये आ चुका है प्रूफ में, ये भी आ चुका है, ये बड़ा पंगा है। देखिए इसके जगह पे a² y है, ये देखिए ये आपका आ चुका है, ये आपका आ चुका है। तो इसके लिए क्या करना, हमने फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने आपको बोला था, ये देखिए ये वैल्यू ध्यान से देखेंगे आप, ये वैल्यू इज एज गुड एज ये वाली, तो गंदगी थोड़ी सी ज्यादा मची जाएगी यहाँ पे, ये देखिए ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई। मैंने आपको अभी भी बोला था कि फर्स्ट डेरिवेटिव में वाई का इस्तेमाल, डबल डेरिवेटिव में फर्स्ट डेरिवेटिव का इस्तेमाल। तो यहां हमने इसको लिख दिया ए माइनस ए वाई, तो यहाँ पे माइनस ए वाई देखो आपने यहाँ पे रख दिया हमने माइनस ए वाई, तो माइनस माइनस प्लस a² वाई, ये इधर गया तो हमारा आ गया माइनस a²। अगला क्वेश्चन बाहर का है लेकिन क्वेश्चन बनेगा सेम, इसलिए मैंने आपको ये आधे स्टेप में छोड़ा हुआ है, उसके बाद आप बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इफ x इज इक्वल टू साइन का एंगल 1/a log y सो दैट रिजल्ट इज सेम। तो x को साइन को इधर भेजा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/a log y। अब 1/a कांस्टेंट है, हमने इधर भेज दिया इसको, तो log y इज इक्वल टू क्या हो गया, a के पावर a इंटू साइन इनवर्स x। अब चाहें तो आप यहां से प्रोसीड कर सकते हैं और नहीं तो इसका, और मैंने आपको इस तरह से करके दिया। देखिए log y बेस कुछ नहीं होता तो e होता है, और अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो इसका बेस उसका बेस बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू e के पावर a साइन इनवर्स x, ये आपका पिछला क्वेश्चन बन गया। देखिए y इज इक्वल टू a कॉस इनवर्स x, यही था। y इज इक्वल टू e के पावर a कॉस इनवर्स x, यहाँ y इज इक्वल टू e के पावर a साइन इनवर्स x। आगे प्रोसीड करें। अच्छा, इसको मैंने इस तरह से नहीं करा के दिया था, तो ये हमारा, अगर ऊपर वाले इस वाले को लॉग लेते हैं तो लॉग में आपका log e 1 हो जाता है, आपका ये रिजल्ट आएगा। तो log y का डिफरेंस 1/y dy/dx a साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको उधर भेजें, इसको इधर भेजें, तो ये देखिए ये सेम रिजल्ट आ गया, जिसका इस्तेमाल हमने सेकंड डेरिवेटिव में करना था। अब आगे इसको सॉल्व कर सकते। क्लियर? चलिए, ये थोड़ा पीछे का क्वेश्चन है इम्प्लिसिट फंक्शन का, बट इंपॉर्टेंट है। तो कॉस के जगह पे ध्यान रहे, कॉस के जगह पे आपका ये साइन में भी आ सकता है ना। तो प्रूफ आपका यहाँ पे ये कॉस के जगह पे साइन है। कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो प्रूफ में देखे कहीं पे x नहीं है, नो x। अगर x आएगा तो यहां से हम x को एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, यही मैं लिख देता हूं आपको, कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। ये आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ हमारा प्रूफ में कहीं भी x नहीं है, और यहाँ प्रोडक्ट लगाएंगे तो आपको x को तो जरूर रखना ही पड़ेगा, मिलेगा ही मिलेगा x। चलिए शुरू करें। कॉस वाई का डिफरेंस माइनस साइन वाई dy/dx, x कॉस ए प्लस वाई में प्रोडक्ट लगा, x को रखा, कॉस का डिफरेंस माइनस साइन ए प्लस वाई का डेरिवेटिव dy/dx प्लस कॉस ए प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। कुछ नहीं करना, हमारे को dy/dx एक तरफ चाहिए, लेकर के गए भाई dy/dx एक तरफ, बाकी इसको छोड़ दिया। dy/dx लिया कॉमन, तो ये प्लस वाला मैंने पहले रख दिया, एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन। देखिए जरूरत पड़ गई, अब इस x को हटाना है और प्रूफ लेके आना है, तो x को मैंने आपको पहले हटा दिया था। x इज इक्वल टू क्या लिख दिया ऊपर आपका, कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। तो वैल्यू डालें आप x के जगह पे, ये देखिए कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। बाकी आप एलसीएम लेंगे, तो साइन ए प्लस वाई मैंने इसको लिख दिया इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन ए। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या बनता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
बनता है साइन ए माइनस बी। तो ये बन गया साइन ए माइनस बी, वाई से वाई कट, और आपका प्रूफ आ गया। आपका पैरामेट्रिक से मिलता जुलता है कि किसी एक फंक्शन को दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। जैसे यहां पे दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू, जैसे देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स को कैसे लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब क्या है कि डी यू बाई डी वी हमें चाहिए। क्या चाहिए हमें, डी यू बाई डी वी। एक को हमने u ले लिया, एक को हमने v ले लिया, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो लिखा गया है। तो डी यू बाई डी वी बेसिकली हमारा डी यू बाय डी वी है ना। हमें क्या निकालना है, डी यू बाई डी वी, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में क्या लिखा जाएगा, डी यू बाई डी वी। तो डी यू बाई डी वी को हम लोग लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स जस्ट पैरामेट्रिक, क्योंकि u इज इक्वल टू अगर हमारा x के टर्म में तो डी यू बाई डी एक्स निकलेगा अपॉन डी वी बाई डी एक्स। तो बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से रख लेना, इजी सा क्वेश्चन आता है लेकिन बोर्ड में आ जाता है कि इस फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो डी यू बाई डी एक्स प्लस सॉरी डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, उल्टा है यहाँ पे, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स डी यू बाई डी वी निकालना है, तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स, डी एक्स डी एक्स कैंसिल, डी यू बाई डी वी मिलेगा। बाकी तो आपको पता है u का u ये है, तो डी यू बाई डी एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स, डी यू बाई डी एक्स ई के वर्ग कॉस एक्स का डिफरेंस माइनस साइन एक्स, दोनों को डिवाइड करेंगे। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम है कि यहाँ से एक कॉस एक्स साइन एक्स कैंसिल हो गया। मुश्किल काम है कि ये चीज़ समझ में आना थोड़ा सा टाइम लग जाता है बच्चों को। चलिए एक मैंने थोड़ा सा इन्वर्स का सेफ साइड को लेते हुए मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन। अगर इस तरह का क्वेश्चन गलती से आ गया, हालांकि चांसेस नहीं है क्योंकि इन्वर्स इस बार फुल फ्लेज है नहीं आपके सिलेबस में, तो फिर भी आप घबराएं ना, हैंडल कर लें। साइन इनवर्स डिफरेंशिएट करना है किसको, साइन इनवर्स, तो इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, और हमें निकालना क्या है, फिर से यहाँ पे ये गलती हो जाती है, डी यू बाई डी वी है ना, डी यू बाई डी वी निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, तो देखने में खतरनाक लग रहा है। अगर किसी को फॉर्मूला अगर याद होगा तो दिस इज सिंपल, दिस इज 2 tan इनवर्स x। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स के फॉर्म में, दिस इज अगेन 2 tan इनवर्स x। अगर आपको फॉर्मूला याद है यू कैन यूज इट, आप फॉर्मूला कोट करें और इसको यूज करते हुए आगे बढ़ते चले। फॉर्मूला नहीं याद तो जब मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन करवाया था तो 1 + x स्क्वायर में x को क्या बोला था, tan थीटा रखने के लिए, है ना। तो x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x। तो पुट करें u में और पुट करेंगे हम लोग v में, है ना। चलिए तो पुट करेंगे हम लोग u में, तो u हमारा साइन इनवर्स x के जगह पे 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा का हाफ एंगल, है ना। और ये कॉस इनवर्स में दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस 2 थीटा का हाफ एंगल tan के टर्म में। तो साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, क्या बच जाएगा 2 थीटा, यहाँ भी 2 थीटा। आप चाहें तो डी यू बाई डी थीटा और डी वी बाई डी थीटा निकाल के कर दे डिफरेंशिएट, लेकिन आपके एग्जामिनर मानेंगे नहीं, आपको थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी tan इनवर्स x। तो u भी आया हमारा tan इनवर्स x, v भी आया हमारा tan, ये इत्तेफाक है, हमेशा नहीं आएगा। तो डी यू बाई डी एक्स 2 अपॉन tan इनवर्स x का डिफरेंस है 1/1 + x स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली कितना आएगा 1। तो यहाँ पे इस केस में दोनों सेम आ गया, बट हो सकता है कि आपको अलग अलग केस भी दे, तो उसमें आप ज़्यादा पैनिक नहीं हो। तो ये था हमारा ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको लग रहा है हैवी लग रहा होगा। चलिए 2 क्वेश्चन मैंने सेफ्टी के लिए ले लिया है, हालांकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर सो दैट 1 + x स्क्वायर, ये y2 का मतलब क्या होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 y बना के dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स है ना। अच्छा मैंने y1 लिखा है, सॉरी, ईंट का जवाब पत्थर से, है ना। तो y1 इज इक्वल टू
2 tan इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे आया हमारा, अब इसको हमने क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपको पहले बताया था y1 2 tan इनवर्स x, प्रोडक्ट लगेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रखा, y1 का डेरिवेटिव y2 लिख दिया हो, y1 को रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें एंड यू विल गेट योर आंसर। चलिए ये ई के एक्सपोनेंट के टर्म में मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए ये जो y है ना, जब इसको आप फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो कोई ना कोई एक टर्म बनेगा जो कि हम y के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखिए 3 था, e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन, e के पावर 2 इंटू e के पावर 2x। अब अगर हम चाहे, देखिए ध्यान से, 3e के पावर 2x, देखिए 3e के पावर 2x को क्या लिखा जा सकता है, y माइनस 2e के पावर 3x। अच्छा, अगर मैंने यहां पे लिखा इसका डेरिवेटिव 2e के पावर 3x का डेरिवेटिव 2 इंटू 3e के पावर 3x, ध्यान से देखें, अगर हमने, है ना, इसका डेरिवेटिव लिया, इसकी वैल्यू ली 2e के पावर 3x, तो 2e के पावर 3x को क्या, y माइनस 3e के पावर 2x। तो इसीलिए मैंने यहां पे देखिए 3e के पावर, इसकी वैल्यू निकाली हमने, यहां क्या कि किसी भी एक की वैल्यू जिसकी मर्जी चाहिए, अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगा हमारा 2e के पावर 3x इज इक्वल टू y माइनस 3e के पावर 2x। कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आप ध्यान रखें इस चीज का। तो दोनों में से जो आपको पसंद आए आप उसकी वैल्यू निकाल कर, हमने इस क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल किया है। अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करें। अच्छा, यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी, ये देखिए, जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे उससे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे y माइनस e के पावर 2e के पावर 3x, ये देखिए ये वैल्यू डल गई है। इतने सारे एरो बन गए, कंफ्यूज मत होना। तो अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे, 2y माइनस 2 इंटू 2 4e के पावर 3x प्लस 6, ये 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ब्रैकेट खुलेगा तो ऑब्वियसली ये हमारा प्लस 2e के पावर 3x आया। अब यहां से क्या करें, इसकी वैल्यू निकाल लें, 2e के पावर 3x की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव के टर्म में, इसका इस्तेमाल हमें फाइनल डेरिवेटिव में करना है, क्योंकि प्रूफ में कहीं भी e का नामो निशान नहीं है, तो e हमारा दिखना नहीं चाहिए भाई। चलिए डबल डेरिवेटिव करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन तो यही है, 2y का डिफरेंस dy बाई dx, 3 2e के पावर 3x का डिफरेंस, 2e के पावर 3x का वैल्यू हमने यहां डाल दिया, ये dy बाई dx माइनस 2y। अब ब्रैकेट खोलेंगे, आपका आंसर ऑटोमेटिक आएगा, ये ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा मेरे तरफ से। होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन आते होंगे, बट फिर भी आप एक बार नज़र में इसको रख लो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है, तो जिसको जल्दी से जल्दी हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। इसके तो मैंने वीडियो में भी क्वेश्चन आपके डाल रखे हैं, अगर आप वहाँ से देखना चाहें वहाँ से देख लें, बाकी यहाँ तो मैं करके दूंगा आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही,